भाई कल के दिन एप्पल का इवेंट था और एप्पल ने आईफोन 16 सीरीज को लॉन्च कर दिया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको आईफोन 16 के रिलेटेड मुकम्मल डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूं। जी हां, मैं आपको पाकिस्तानी प्राइस टैग भी बता दूंगा और इसके अलावा लॉन्च होने वाली दूसरी प्रोडक्ट्स की भी डिटेल्स आपको बता दूंगा, जिसके अंदर एयरपॉड्स, एप्पल वॉच और एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 का एक नया कलर है। तो सारी डिटेल्स जो है वो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। और मेरे ख्याल से हमेशा हम वीडियो शुरू करते हैं सस्ती आइटम से और जाते हैं आईफोन की तरफ, लेकिन इस बार मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। इस बार हम वीडियो स्टार्ट करेंगे आईफोन 16 सीरीज से। अब आईफोन 16 सीरीज हमेशा की तरह 4 डिफरेंट मॉडल्स के अंदर आई है। तो आपके पास आईफोन 16 और 16 प्लस है, जिनके अंदर आपको नया डिजाइन देखने को मिला है। और उसके अलावा आपके पास आईफोन 16 प्रो और आईफोन 16 प्रो मैक्स है। तो पहले बात कर लेते हैं आईफोन 16 और आईफोन 16 प्लस की। यहां पर जो स्क्रीन साइजेस रखे गए हैं वो 6.1 इंचेस और 6.3 इंचेस रखा गया है। तो आपके पास दो वेरिएंट्स जो हैं वो यहां पर आ जाते हैं। इनका बेस वेरिएंट 128 जीबी से स्टार्ट होगा और इनका जो ऑफिशियल प्राइस टैग अभी दुबई के अंदर आया है वो मैं आपको बता देता हूं। दुबई की प्राइसिंग को अगर आप कंपेयर करते हैं तो तकरीबन 2,70,000 के करीब का आपको आईफोन 16 पड़ेगा, जो कि सबसे सस्ता आईफोन भी है इस लाइनअप का, 128 जीबी वाला। और उसके बाद अगर आप 3,03,000 खरीद सकते हैं तो आपको आईफोन 16 प्लस पड़ने वाला है। अब ये जो दोनों मॉडल्स हैं, ये इनके अंदर मैं प्राइसिंग वो बता रहा हूं जो आपको दुबई में पड़ेगी। अभी जब आईफोन लॉन्च होते हैं तो शुरू में ब्लैक भी होता है, शुरू में जो रेट आता है वो डबल भी होता है। तो ये जो 3 लाख वाला मोबाइल फोन है ये डबल रेट का भी होगा। इसके ऊपर कैरी चार्जेस भी पड़ेंगे, यानी कि वो बंदा जो दुबई से पाकिस्तान लेकर आएगा वो भी रेट डालेगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये चार्जेस आपको जो मैं बता रहा हूं ये महीने बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आईफोन की प्राइसिंग होगी या 1.5 महीने बाद। अभी अगर आप खरीदते हैं तो भाई जिसने जितने मांगने हैं आपको उतने पैसे देने पड़ने हैं। खैर, फीचर्स की अगर आप बात करते हैं तो आईफोन 16 के अंदर पहली चीज जो चेंज की गई है वो इसकी फ्रंट साइड पर सेरेमिक शील्ड है, जो कि इस बार हमें आईफोन 16 के नॉर्मल फोन के ऊपर भी जो है वो अपग्रेडेड मॉडल मिला है। और एप्पल के मुताबिक ये 50% ज्यादा ड्रॉप रेजिस्टेंट है, यानी कि मोबाइल फोन गिरेगा तो टूटेगा नहीं। और इसके अलावा जो मेजर चेंज किया गया है वो आपके बैक साइड पर कैमरास का है, जहां पर अब कैमरा लेआउट जो है वो वर्टिकल कर दिया गया है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, जिसके अंदर अब इन सेंसर जूम भी दे दी गई है, जिसका मतलब ये है कि आपका मेन कैमरा आपको 2x ऑप्टिकल जूम भी प्रोवाइड कर सकेगा। तो आपको अब एक तीसरे कैमरे की जरूरत नहीं है। उसके अलावा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया है, जो कि अब ऑटो फोकस को सपोर्ट करता है, जिसका फायदा यह है कि ये अल्ट्रा वाइड एंगल तस्वीरों के साथ साथ मैक्रो शॉट्स भी ले सकेगा। तो आप इसे अगर किसी चीज के करीब करेंगे तो जो फुल जूम इन वाली शॉट होती है ना, वो भी आप अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से ले सकेंगे। और एप्पल के मुताबिक ये डिजाइन एप्पल ने इसलिए किया है दोनों फोन्स के ऊपर क्योंकि इससे स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि एप्पल के पास डिजाइन के आइडियाज खत्म हो रहे हैं और यही वजह है कि इसको इस डिजाइन में लेकर आया गया है। इन दोनों फोन्स के ऊपर जो सबसे बड़े इंक्लूजन्स हैं वो है बटन्स के। हमें ऐसा लग रहा था कि आने वाले टाइम में एप्पल शायद वॉल्यूम और पावर का बटन भी रिमूव कर दे, जबकि एप्पल ने इस साल 2 नए बटन इंट्रोड्यूस किए हैं आईफोन 16 सीरीज पे। एक तो एक्शन बटन है जो पिछले साल सिर्फ प्रो में आता था, वो भी अब आपको आईफोन 16 और 16 प्लस पे मिल जाता है। और दूसरा है ये साइड पे मौजूद स्लाइडर। ये जो बटन है ना, ये बटन कम ट्रैक पैड ज्यादा है, क्योंकि आप इसको दबा भी सकते हैं, आप इसको हल्का सा भी दबा सकते हैं और आप इसके ऊपर स्लाइड भी कर सकते हैं। और ये अभी के लिए एप्पल ने कैमरा का बटन बनाया है, यानी कि इसको एक बार दबाने पे कैमरा ओपन हो जाएगा और अगर आप इसके ऊपर स्लाइडिंग करेंगे तो ये जूम करता है, लेकिन आप इस चीज को चेंज भी कर सकते हैं। और एप्पल ने इसको ओपन भी कर दिया है दूसरी एप्लीकेशंस के लिए। तो स्नैपचैट के अंदर इस बटन के थ्रू आप ये चीज सेलेक्ट करेंगे कि भाई आप किस बंदे को स्नैपचैट भेजना चाह रहे हैं, और दूसरी एप्लीकेशंस अपनी मर्जी से इस स्लाइड के ऊपर कुछ भी लगा सकती हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट किस्म का फीचर मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि जब कोई चीज एप्पल इंप्लीमेंट करता है तो कंपनियां एक्चुअल में उसे सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करती हैं। यही वजह है कि एंड्रॉइड फोन्स की क्वालिटी अगर नॉर्मल कैमरा में बेहतर हो भी, जैसे ही सोशल मीडिया ओपन होता है क्वालिटी जो है वो जरा नीचे चली जाती है। अच्छा भाई, एक चीज जो कि यहां पर मैं क्लियर करना चाहूंगा वो ये है कि इस बार आईफोन 16 और 16 प्लस के अंदर एप्पल ने A18 का चिपसेट जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। हर साल क्या होता था कि जो पिछले साल के प्रो मैक्स के अंदर प्रोसेसर आया होता था ना, वो उठा के एप्पल अपने नॉर्मल जो फोन है उसमें लगा देता था। यानी कि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों फोन्स के अंदर A17 होना चाहिए था, लेकिन एप्पल ने यहां पर A18 इंक्लूड किया है, जिसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस का भी काफी बूस्ट मिल रहा है। और अगर आपको यह लग रहा है कि एप्पल ने ये इसलिए किया क्योंकि वो अपने लोगों के लिए ये काम कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल रियलिटी जो मुझे लगता है वो ये है भाई कि इस टाइम जो एप्पल के सारे इंटेलिजेंस के फीचर्स है ना, जिसका एप्पल शोर डाल रहा है,
वो सिर्फ और सिर्फ आईफोन 15 प्रो, प्रो मैक्स और आईफोन 16 सीरीज पे चलेंगे। यानी कि अगर आपके पास कोई भी पुराना आईफोन है तो इतने ज्यादा फीचर्स जिनका एप्पल इतने टाइम से ढिंढोरा पीट रहा है वो पुराने आईफोन पे नहीं चलेंगे, और एप्पल इन फीचर्स की वजह से लोगों को मजबूर करेगा कि वो आईफोन 16 या नए मॉडल्स के ऊपर अपग्रेड करें। तो जहां पर पहले लोग 3-3, 4-4 साल बाद अपग्रेड करते हैं, अब लोग आईफोन 14 वाले भी जो हैं वो कोशिश करेंगे कि भाई आईफोन 16 पे अपग्रेड कर लें, क्योंकि जितने भी नए सॉफ्टवेयर के फीचर्स हैं वो सब आपको एप्पल इंटेलिजेंस में मिलते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 15 प्रो और ये 16 लाइनअप के ऊपर आने वाले हैं। अच्छा भाई, आईफोन 16 की बात हो ही रही है तो आईफोन 16 प्रोज को भी डिस्कस कर लेते हैं। मुझे ये बात पता है कि ज्यादातर लोग कहेंगे कि भाई 16 का डिजाइन नया है और 16 प्रो का डिजाइन पुराना है, जबकि रियलिटी ये है कि ये फोन्स मेरे फेवरेट फोन्स हैं कल के अनाउंसमेंट्स के अंदर। उसकी रीजन ये है कि दो चीजें की हैं एप्पल ने। पहली बात तो ये है कि एप्पल ने साइलेंटली दोनों मोबाइल फोन्स का साइज बड़ा कर दिया है। अगर मैं यहां पर आपको आईफोन 15 प्रो मैक्स दिखाऊं तो आईफोन 15 प्रो मैक्स से 16 प्रो मैक्स जो है वो साइज में थोड़ा सा बड़ा हो गया है, 2 मिलीमीटर का फर्क है। लेकिन उससे भी बड़ा फायदा यह है कि इस बार एप्पल का क्लेम यह है कि जो प्रो मैक्स है उसकी बैटरी सबसे ज्यादा बेहतर होने वाली है आज तक किसी भी आईफोन के ऊपर। तो इसका मतलब यह है कि जो ये प्लस मॉडल है जो कि हमेशा बेहतर बैटरी के साथ आते थे, क्योंकि इनके अंदर 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, ये उससे भी ज्यादा बेहतर बैटरी प्रोवाइड करेगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा डिजाइन के अंदर जो मेजर चेंजेस किए गए हैं उसके अंदर 4 नए कलर्स हैं। 4 नए कलर्स तो नहीं कहूंगा, एक नया कलर है और 3 पुराने कलर हैं। नेचुरल टाइटेनियम, ब्लैक और व्हाइट आपको पहले भी मिलते थे, बट अब डेजर्ट टाइटेनियम दे दिया गया है जो कि काफी हद तक गोल्ड नजर आता है। पहले लोग कह रहे थे कि कॉपर कलर आ रहा है या कुछ लोग कह रहे थे ब्राउन कलर आ रहा है, भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, गोल्ड कलर आया है। बैक जो है उसकी देखने में आईफोन 12 वाला गोल्ड ही लगती है, लेकिन साइडें जो है वो एक नई फिनिश में जरूर आ गई हैं, तो आपको वो चीज देखने को मिल जाएगी। यहां पर भी ये साइड माउंटेड बटन दिया गया है जो कि अगेन वही काम करेगा जो कि आपको आईफोन 16 पे देखने को मिल रहे थे। एंड दैट इज इट एज फार एज द फिजिकल चेंजेस ऑन द आईफोन 16 प्रो मैक्स इज कंसर्न्ड। अच्छा, आप प्राइसिंग का अगर पूछेंगे तो प्राइसिंग भी मैं आपको बता देता हूं। 3,45,000 का आपको आईफोन 16 प्रो पड़ने वाला है, जबकि अगर आप बात करते हैं आईफोन 16 प्रो मैक्स की तो इसका जो सबसे लोअर वेरिएंट है वो 4,08,000 रुपए के प्राइस टैग में आ रहा है। तो 3,45,000 और 4,08,000 में आपको सबसे लोअर वेरिएंट्स मिलेंगे। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आपको आईफोन 16 प्रो की तरफ नहीं सोचना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि आईफोन 16 प्रो मैक्स के अंदर आपको बड़ा डिस्प्ले भी देखने को मिल रहा है और आईफोन 16 प्रो मैक्स के अंदर आपको जो बिल्ट इन इंटरनल स्टोरेज मिल रही है वो 256 जीबी है, जबकि यहां पर आपको 128 जीबी मिल रही है। और एप्पल को पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो अभी भी 128 जीबी अपने मोबाइल फोन्स के ऊपर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो बेहतर ऑप्शन होने वाली है वो प्रो मैक्स की होने वाली है। प्रो मैक्स के अंदर बहुत ज्यादा एआई के फीचर्स बताए गए हैं। मैंने iOS 18 के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो की है, वो सब फीचर्स आप वहां पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। बट एप्पल ने जो एक चीज बड़ी अच्छी की है वो ये है कि आपके एआई के टूल को आपका डेटा दे दिया है। तो मैं अब अपने मोबाइल फोन के सीरी से बोलूंगा कि भाई मुझे चिश्ती की तस्वीर दिखा जिसमें उसने लाल रंग की शर्ट पहनी हो, और ये ऑटोमेटिकली मेरी गैलरी में जाएगा, चिश्ती की तस्वीरें देखेगा, उसमें जहां पे उसने लाल रंग पहना हुआ है वो लेकर आ जाएगा। या मैं इससे पूछ सकता हूं कि भाई मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे चिश्ती ने मैसेज किया था कि इस मोबाइल फोन का रिव्यू अपलोड करना है, तो वो मैसेज ढूंढ के ले आओ। तो ये मेरे व्हाट्सएप को भी सर्च करेगा, या मेरे स्नैपचैट को भी सर्च करेगा, या मेरे मैसेजेस को भी सर्च करेगा और ऑटोमेटिकली वो मैसेज ला के दिखा देगा। तो इंटेलिजेंस के काफी ज्यादा फीचर्स हैं। ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है, वहां पर जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बट इस मोबाइल फोन के ऊपर जो मेरा सबसे बड़ा पसंदीदा फीचर है वो है इस मोबाइल फोन के अंदर मौजूद कैमरा की अपग्रेड। 3 मेन अपग्रेड्स की गई हैं। पहली चीज तो ये है कि आपका जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो भी 48 मेगापिक्सल का कर दिया गया है, और इस बार जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतर है। और ये 48 मेगापिक्सल का कैमरा आपको ऑटो फोकस भी दे रहा है, तो आप मैक्रो शॉट्स भी ले सकते हैं। दूसरी बड़ी अपग्रेड ये है कि भाई ये अब 4K 120 FPS रिकॉर्ड कर सकता है। और एप्पल ने अपनी प्रेजेंटेशन में ये कहा है कि हम ये चाहेंगे कि हर बंदा हर टाइम 4K 120 FPS रिकॉर्ड करे। उसको स्लो मोशन चाहिए हो तो वो यूज करे, अदरवाइज अब आपकी जो क्वालिटी कम हो जाती थी, जब आप स्लो मोशन रिकॉर्ड करते थे एप्पल के ऊपर तो हल्का सा जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाती थी, वो नहीं होने वाली इन मोबाइल फोन्स के ऊपर। तो आप 4K रिकॉर्ड कर सकते हैं 120 FPS में, जरूरत पड़े तो उसको स्लो कर लें वरना वैसे ही चलने दें। तो ये एक बहुत बड़ी
बात है। और कैमरा की क्वालिटी एप्पल ने इतनी बेहतर कर दी है कि एप्पल ने दिखाया है कि भाई ये गाना शूट हुआ है और उस गाने की क्वालिटी मैं देख के परेशान हो गया हूं, क्योंकि एप्पल प्रोरेस लॉग भी सपोर्ट करता है। तो आप हार्ड ड्राइव लगाकर इसको बाकायदा एक कैमरा के तौर पर यूज कर सकते हैं। और कैमरा के इतने फीचर्स दे दिए हैं कि ये कैमरे को रिप्लेस नहीं करेगा। लाइक जो बड़े कैमरे आते हैं ना, ये उसको रिप्लेस नहीं कर रहा, ये पूरा स्टूडियो रिप्लेस करेगा। उसकी वजह यह है भाई कि इसके अंदर एक फीचर दिया गया है ऑडियो का, जहां पर अगर आप तस्वीर वीडियो खींच रहे हैं और आगे आपके फ्रेम में दो बंदे बैठे हुए हैं, साइड पर भी दो बंदे हैं जो फ्रेम में नहीं आ रहे, तो अब आप यहां से मोड ऑन करेंगे, सिर्फ वो दो बंदे जो कि फ्रेम के अंदर आ रहे हैं उनकी आवाज ये प्रॉपर पिक करेगा। जो इर्द गिर्द बाकी लोग हैं उनकी आवाजें ये ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। जितने भी लोग हैं जो कि वीडियोग्राफी करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज है। एक बात और मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा कि एप्पल सक्सेसफुली इसलिए है क्योंकि वो क्रिएटिव लोगों को जो है वो फीचर प्रोवाइड कर देता है। बाकी लोग इसलिए ले लेते हैं कि भाई वो एक अक्लमंद बंदा था, उसने भी आईफोन रखा हुआ है, मैं भी रख के देखता हूं। तो एप्पल यही वाली जो साइकिल है वो चलाई जा रहा है। यही वजह है कि डिजाइन पुराना रखने के बावजूद भी एप्पल की जो सेल्स हैं वो कम नहीं हो रही। अच्छा भाई, फाइनल फीचर जो कि इसके कैमरा के अंदर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है वो ये है कि अब फोटोग्राफी स्टाइल्स के अंदर आपके पास एक एडजस्टमेंट का डायल भी दे दिया गया है। आप यकीन करें, ऑफिस के अंदर बैठे हुए जो लोग मेरे कलर ग्रेडिंग करते हैं ना, वो पूरा पूरा दिन एक तस्वीर को कलर ग्रेड करने में लगा देते हैं। यहां पर आईफोन जो है वो आप फिंगर से वो चीज कर सकते हैं, और क्योंकि ये एआई का यूज कर रहा है तो ये नेचुरली सारे रंगों को उठाता है और आपको ये ऐसे सिनेमैटिक रिजल्ट प्रोवाइड करता है कि क्या बात है। ऑब्वियसली मैं इसको टेस्ट करूंगा, बट देखने में काफी ज्यादा क्रेजी लग रहा है। अदर देन दैट भाई, एप्पल ने सीरीज 10 की घड़ी भी लॉन्च कर दी है, जिसको 46 मिलीमीटर के अंदर लॉन्च किया गया है, बट एप्पल के मुताबिक आज तक की सबसे बड़े डिस्प्ले वाली एप्पल वॉच है। ये भी मुझे पसंद आई है, लेकिन ऑब्वियसली ऑफिस में आएगी तो इसको चेक करेंगे। अब बेसिकली हुआ यह है कि जो पहले एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 आती थी ना, वही सारे फीचर्स उठा के सिंपल सीरीज 10 में दे दिए हैं और उसका नाम सीरीज 10 रख दिया है, और डिस्प्ले भी बड़ा कर दिया है, वाटर सेंसर भी डाल दिया उसके अंदर, टाइटेनियम का ऑप्शन भी दे दिया है। तो वही चीजें सारी जो हैं वो आ गई हैं। एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 के अंदर ब्लैक कलर को ले आए हैं ये लोग। इसके अलावा एयरपॉड 4 को लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर अब ANC आ गया। लेकिन एयरपॉड का दो फीचर हैं जो कि मुझे बड़े पसंद आए हैं। पहला फीचर तो ये है कि एयरपॉड 4 के अंदर अब एडेप्टिव ऑडियो आ गई है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप एक खामोश रूम से एक नॉइजी रूम के अंदर जाते हैं और म्यूजिक सुन रहे हैं तो ये म्यूजिक को ऑटोमेटिकली लाउड कर देगा। एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि अवेयरनेस ऑडियो आ गई है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप गाने सुन रहे हैं और आप बोलना शुरू करते हैं तो ये खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कि भाई ये बंदा किसी बंदे से बात कर रहा है, और ऑटोमेटिकली म्यूजिक को नीचे कर देगा। जैसे ही आप चुप करेंगे ऑटोमेटिकली म्यूजिक ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो एयरपॉड 4 के अंदर इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं। और एयरपॉड 4 जो हैं दो वर्जन में आ रहे हैं, ANC और नॉन ANC। मैंने इनका भी प्राइस टैग पाकिस्तानी कन्वर्ट करके रखा हुआ था। जो नॉन ANC वाला वर्जन है वो तकरीबन 44,000 का है, और जो ANC वाला वर्जन है वो 60,000 का है। अब अगेन इनके अंदर कैरी चार्जेस, कस्टम तो पड़ेगा नहीं क्योंकि पाकिस्तान में सारा लोग अपने बैगों में रख के लेकर आते हैं। तो अभी कैरी चार्जेस और जो ब्लैक मार्केट वाले चार्जेस हैं वो एडेड नहीं है। आप इनको डबल भी कर सकते हैं। अभी स्टार्ट में तो रेट इतना बुरा होने वाला है, बट वैसे 44,000 और 60,000 के अंदर आपको एयरपॉड 4 मिल रहे हैं। फाइनल फीचर जो कि एप्पल को एप्पल बनाता है वो एयरपॉड प्रो 2 का फीचर है, जो कि हमें सबसे ज्यादा पसंद आया है, क्योंकि इसके लिए आपको कोई नई डिवाइस खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी एयरपॉड प्रो 2 मौजूद है तो अब एयरपॉड प्रो 2 के थ्रू आप अपने कानों को टेस्ट कर सकेंगे, और ये चेक करेगा कि आपके कानों में कोई मसला तो नहीं है, आपको किसी एक कान से जरा कम तो सुनाई नहीं देता। और ये टेस्टिंग के बाद आपकी जितनी ऑडियो है उस सब के ऊपर उसको अप्लाई कर देगा। तो अगर किसी बंदे को जरा कम सुनाई देता है तो अब एयरपॉड्स को वो हेयरिंग एड के तौर पर भी यूज कर सकेगा। वो बड़ा सा आला नहीं होता जो हम लोगों ने देखा था बूढ़ों को लगाए हुए। आप समझें कि एयरपॉड वही काम भी कर सकेगा, बट ये दिखने में बुरा भी नहीं लगेगा, और इसके लिए आपको कुछ सेपरेट चीज खरीदने की भी जरूरत नहीं है। और पुराने एयरपॉड्स के ऊपर भी इसकी जो अपडेट है वो एप्पल के मुताबिक आ जाएगी। इसके अलावा एयरपॉड मैक्स आए हैं जिनके अंदर टाइप सी दे दी गई है, एंड दैट वाज द इवेंट। मुझे कमेंट्स में बताएं आपके क्या ओपिनियंस हैं। पर्सनली मुझे ऐसा लगा है कि जो प्रो मॉडल्स हैं अगर उसमें डिजाइन नहीं भी चेंज किया, कैमरा के फीचर्स डाल दिए हैं, तो दैट इज अ गुड मूव। फोन्स मुझे पसंद आए हैं, बट अगर आप बात करते हैं एप्पल वॉचेस की तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। और अगर आप बात करते हैं एयरपॉड्स की तो उसमें भी मेरे ख्याल से जो मैक्स है या एयरपॉड 4 हैं वो भी मुझे कोई खास पसंद नहीं आए। एयरपॉड 4 सस्ते हैं तो गुजारा किया जा सकता है। नीचे कमेंट्स में बताएं आपके क्या ओपिनियंस हैं, आप कौन सा मोबाइल फोन खरीद रहे हैं, क्योंकि 13 तारीख को प्री ऑर्डर ओपन हो रहे हैं मोबाइल फोन्स के, और 20 तारीख को पहली डिलीवरीज हैं। तो मुझे कमेंट्स में बताएं आप लोग कौन सा फोन खरीद रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।